किसी छोटे से गांव में एक शांतिपूर्ण जीवन बसर हो रहा था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते रखते थे और सभी का जीवन सरल था। लेकिन गांव में एक दिन ऐसी घटना घटित हुई जिससे सभी हैरान रह गए। यह घटना थी चोरी की। गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन के माता पिता बहुत गरीब थे और वह छोटी सी दुकान चलाते थे जिससे उन्हें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। मोहन भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। मोहन का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत कठिन थी। गांव में एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम रणवीर था। रणवीर के पास कई जमीनें, बड़ा घर और अच्छा व्यापार था। वह हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में गर्व करता था और लोगों से अपनी धनी स्थिति का जिक्र करता था। उसकी दुकान में महंगी वस्तुएं बिकती थीं और वह अक्सर गांव में दौलत और ताकत के बारे में बातें करता था। एक दिन गांव में चोरी हो गई। रणवीर के घर से कुछ कीमती सामान गायब हो गए थे। जब यह खबर पूरे गांव में फैल गई तो सभी लोग हैरान रह गए। गांव में पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोग अनुमान लगाने लगे कि चोर कौन हो सकता है। गांव के बुजुर्गों ने अपनी सलाह दी और कहा कि क्या तुम जानते हो कि चोरी कौन कर सकता है? यह चर्चा हर घर में चल रही थी और सभी लोग एक दूसरे से पूछने लगे। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। मोहन के घर में भी कुछ सामान गायब हो गए थे। मोहन के माता पिता परेशान हो गए, लेकिन वे जानते थे कि उनके बेटे ने कभी गलत नहीं किया। इस बीच गांव में लोग मोहन को शक की नजरों से देखने लगे, क्योंकि चोरी के बाद उसका नाम भी सामने आ गया था। वे सोचने लगे। क्या मोहन ने ही चोरी की है? एक दिन गांव के सरपंच ने मोहन को बुलाया और उससे सीधे सवाल किया। मोहन, क्या तुमने चोरी की है? मोहन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। सरपंच ने उसकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन गांव के लोग अभी भी शक कर रहे थे। इसके बाद मोहन ने अपने पिता से कहा, मुझे यकीन है कि जो कुछ भी हुआ वह मेरी मर्जी से नहीं हुआ। पिताजी, मुझे लगता है कि मुझे खुद ही इस मामले की छानबीन करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन कोई और ऐसा करेगा तो मेरा नाम खराब होगा। मैं यह साबित करूंगा कि मैं निर्दोष हूं। मोहन के पिता को यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने बेटे को इस फैसले में साथ दिया। मोहन ने अपनी छानबीन शुरू की। उसने हर घर में जाकर पूछा, क्या किसी ने देखा है कि चोरी की रात कौन कहाँ था? उसने किसी भी सुराग को छोड़ने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन बाद मोहन को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसने देखा कि रणवीर के घर के पास एक छोटा रास्ता था जो सीधे बाजार तक जाता था। मोहन ने उस रास्ते का अनुसरण किया और कुछ ही दूर चलने के बाद उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। वह आवाजें एक खंडहर से आ रही थीं। मोहन ने धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़ते हुए देखा तो वह चौंक गया। खंडहर के अंदर रणवीर का पुराना नौकर लक्ष्मण कुछ सामान छिपा रहा था। मोहन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और लक्ष्मण को पकड़वाया। पुलिस ने लक्ष्मण से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि वह और रणवीर मिलकर चोरी करने के बाद सामान खंडहर में छिपा रहे थे। लक्ष्मण ने बताया कि रणवीर ने उसे पैसे देने का वादा किया था अगर वह चोरी में उसका साथ देता। मोहन ने पुलिस को सबूत दिए और अंत में रणवीर और लक्ष्मण दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में सबको पता चला कि असली चोर तो वह अमीर व्यापारी ही था जो अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए चोरी करता था। मोहन की बहादुरी और ईमानदारी ने उसे सभी के दिलों में एक अलग जगह दिलाई। लोग अब मोहन को आदर्श मानने लगे थे। गांव में शांति लौट आई और लोग एक बार फिर से खुशहाल हो गए। मोहन का नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाने लगा और उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानी सबके बीच फैल गई। गांव वाले यह समझ गए कि कभी भी किसी पर बिना कारण शक नहीं करना चाहिए और सत्य हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।